अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल डॉलर कैशिफर। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो लास्ट टाइम मैंने आपको ये एडिटर्स के बारे में गाइड किया था सारे, तो उसके बाद जो है वो हम लोग आगे चलते हैं। मैंने आपको गाइड कर दिया था सारा कि एडिटर वगैरह कैसे कौन कौन से होते हैं, मेरे पहले लेक्चर में मौजूद था। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर चल रहा है वो HTML बेसिक्स, फिर एक्सरसाइज है उसकी, फिर कोड चैलेंज भी आ रहा है यहाँ पे। HTML बेसिक्स में क्या एग्जांपल्स हैं, तो इन दिस चैप्टर वी विल शो सम बेसिक HTML एग्जांपल्स। तो ये कह रहा है कि हम लोग इस लेक्चर में हम जो है वो बेसिक एग्जांपल्स के बारे में ज़रा वो देखते हैं। डोंट वरी इफ़ यू यूज़ टैग यू हैव नॉट लर्न अबाउट इट। तो कह रहे हैं कि आप अगर कुछ टैग्स के बारे में इस यहाँ पे देखें तो जिनको आप नहीं भी जानते तो कोई इशू नहीं है, आगे चल के ये आपको फिर भी एक एक टैग के बारे में गाइड करेंगे। मैं आपको अपने लेक्चर में बताऊंगा, फिर मैं आपको इससे भी एडवांस लेके चलूँगा। सबसे पहले वो कह रहा है कि जी HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है। ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। कह रहे हैं जो भी आप HTML का डॉक्यूमेंट स्टार्ट करेंगे उसके स्टार्ट में आप ये वाला टैग तो लाजमी लगाएंगे, जिससे ये डिक्लेयर हो जाएगा कि आप जो है वो HTML डॉक्यूमेंट जो है वो बना रहे हैं। उसके बाद कह रहा था HTML डॉक्यूमेंट इट सेल्फ बिगिनस विद HTML एंड एंड विद HTML क्लोज टैग। तो ये कह रहे हैं जो HTML का डॉक्यूमेंट है फिर वो स्टार्ट किया जाएगा, उसकी जो कोडिंग है वो इससे स्टार्ट की जाएगी और इससे क्लोज की जाएगी, मतलब कि इसके अंदर ही सारे के सारे टैग रखे जाएंगे। उसके बाद ये कह रहा था विजिबल पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन, जो कि डिस्प्ले होगा ब्राउज़र के अंदर, वो जो होगा ना वो इस टैग के अंदर जो लिखा जाएगा बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज के अंदर, जैसे ये लिखा हुआ है एंड वर्ड, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल है, ये भी डिस्प्ले नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन है, डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर करेगा कि यह HTML का डॉक्यूमेंट है। ये कोडिंग में डिक्लेयर कर देगा कि यहाँ से कोडिंग स्टार्ट हो रही है HTML की। ये बॉडी वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया और यहाँ से ये जो चीज़ें ये डिस्प्ले होंगी ब्राउज़र में, और ये बॉडी क्लोज और ये भी HTML भी क्लोज। तो ये टैग H1 का ये हेडिंग डिस्प्ले करवाएगा, ये पैराग्राफ का ये इतने से को फायदा पैराग्राफ डिस्प्ले करवाएगा ब्राउज़र में। तो जैसे कि मेरे ये डॉक्यूमेंट में मौजूद भी है, ये पहले ये हेडिंग डिस्प्ले करवा रहे हैं सारे बॉडी के अंदर, ये पैराग्राफ डिस्प्ले करवा रहा है। तो ये देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरे ब्राउज़र में गया, ये हेडिंग है, ये 6 लेवल की हेडिंग है यहाँ तक, और ये नीचे वाला एक पैराग्राफ है, ये वाली लाइन एक पैराग्राफ है। उसके बाद यहाँ पे आते नीचे, ये यहाँ पे कह रहा था डॉक टाइप डिक्लेरेशन। ये डॉक टाइप जो है वो डिक्लेरेशन है। तो ये कह रहा है इट मस्ट ओनली अपीयर वंस एट द टॉप ऑफ द पेज, ये बस आपको एक बार लगाना है पेज के टॉप में, बिफोर HTML टैग, HTML टैग के पहले। तो डिक्लेरेशन टैग इज नॉट के, ये जो कह रहा है द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ सारा, तो आप इसको स्मॉल लेटर्स में लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। उसके बाद ये कह रहे हैं आगे, ये HTML की हेडिंग टैग है। तो ये कह रहा है कि जी ये सबसे पहला टैग वो यूज़ कर रहा है, HTML हेडिंग आर डिफाइंड विद H1 टैग टू H6 टैग, मतलब कि जो H1 से लेकर H6 तक है, 6 लेवल है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर आप इसको ट्राई सेल्फ करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये करवा दिया हुआ है। उसके बाद पैराग्राफ टैग है। तो ये पैराग्राफ का टैग का बता रहा है कि P का टैग स्टार्ट होता है और P का टैग ही क्लोजिंग टैग हो जाएगा, तो जिससे ये पैराग्राफ ओपन और क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये ज़रा थोड़ा सा मज़े का टैग है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो लिंक का टैग है, HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द लिंक ए टैग, ए स्टैंड फॉर एंकर टैग उसको बोलते हैं। तो ये एंकर टैग है, इससे आपका जो है वो लिंक लग जाएगा। तो किसी भी वर्ड के ऊपर, किसी भी पिक्चर के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप लिंक लगाना चाहते हैं, जिस पे आप माउस लेकर आए और आप क्लिक करें तो वो लिंक चल जाए, वो जो भी वेबसाइट का लिंक है, या किसी पेज का लिंक है या किसी वेबसाइट का लिंक है, तो वो आप इसमें दे सकते हैं। तो वो आपका जो है ना वो लिंक लग जाया करेगा इसके अंदर। मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, इसका वैसे भी आगे चल के टैग आएगा, तो वो भी मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा इसके अंदर। तो इसमें सिर्फ आपको एंकर टैग लगाना ये वाला,
और एंकर टैग क्लोज करना है, और आप किसी भी वेबसाइट का ये एट्रीब्यूट लगाकर, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, तो ये लगाकर आप उसके अंदर डाटा लिख देंगे तो वो इस वेबसाइट पे मूव कर जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। ये अपने ब्राउज़र में गए, सॉरी ये कोडिंग में आ गए। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ, इसके नीचे लिखता हूँ यहाँ पे एक वर्ड, तो देखें ये मैंने एक पैराग्राफ बनाया। इसको करता हूँ सेव, ब्राउज़र में जाता हूँ और इसको करता हूँ रिफ्रेश। सॉरी ये नहीं है, ये है, इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखें एक टेक्स्ट आ रहा लिखा हुआ, दिस इज लिंक, तो क्लिक मी। तो ये मैं क्लिक मी पे चाहता हूँ इसके ऊपर लिंक लगे। जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो कोई नई वेबसाइट खुल जाए, गूगल खुल जाए, कुछ भी खुल जाए, तो आप क्या करते हैं, इसके ऊपर लिंक लगवाते हैं, सिंपल। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस टेक्स्ट के ऊपर सिर्फ यहाँ पे, इसके यहाँ पे एक एंकर टैग शुरू करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस क्लिक मी के बाद एक एंकर टैग क्लोज करता हूँ, क्लोज कर दिया। सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, इसे करते हैं रिफ्रेश। तो देखें अभी तक लिंक नहीं लगा इसके ऊपर, ये वैसे का वैसे प्लेन टेक्स्ट है, क्योंकि आपने उसका लिंक का एड्रेस डाला ही नहीं अभी। तो यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस इसको बोलते हैं। ये एट्रीब्यूट लगाने का तरीका है, 2 मिनट कोमा के अंदर आपको लगाना होगा इसका लिंक। तो यहाँ पे आप वो लिंक देंगे, किसी भी वेबसाइट का, किसी पेज का, या किसी भी चीज़ का आप लिंक दे सकते हैं, तो वो इसको ओपन कर देगा। अब जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है एक वेबसाइट का लिंक, सॉरी बेसिक्स में गए, ये वेबसाइट का लिंक है, इसे करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो देखें HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल www.w3school.com। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिंक चेंज कर दें, google.com मैंने कर दिया। इसके करता हूँ सेव, ब्राउज़र में जाते हैं, अपने इसको जाकर रिफ़्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक लिंक लग गया नीले से कलर का, और जैसे आप इस पर माउस लेके जाते हैं कर्सर चेंज भी हो रहा है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लोड हो रहा है वो वेबसाइट, और यहाँ पे वो गूगल को लोड कर देगा। अगर मेरा वो नेट चल रहा है, मैंने चेक नहीं किया तो नेट नहीं चल रहा मेरा, खैर वो इसलिए लोड नहीं करेगा। आप उसको ट्राई कर सकते हैं, एनीवेज जब आपके पास नेट चल रहा हो तो उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको भी ऑनलाइन नहीं करवा रहा, ऑफलाइन करवा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे आप एक और एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी आप चाहें एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं टारगेट का एक एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ ब्लैंक, सेव करता हूँ, इसको ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। इससे क्या होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नया टैब खुलेगा, वहाँ पे आपका एक लिंक लोड होगा। देखिए ये लिंक आपने कॉपी करना, आप किसी भी वेबसाइट का लिंक कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से वो कॉपी करके आप उसको अपने कोडिंग में ले जाएं और यहाँ पे जाके एच रेफरेंस के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दें, इस हिस्से में, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या होगा कि आपका लिंक लग जाएगा, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और वो चलेगा भी, वर्किंग भी करेगा। तो आप इस तरह से आप किसी भी चीज़ पे लिंक लगा सकते हैं। मैंने इस टेक्स्ट को सेंटर में रखना है, सिंपल इस टेक्स्ट को एंकर टैग के अंदर रख देना है, तो ये इस पर लिंक लग जाएगा। देखिए ये इस पर लिंक नहीं लगा, पैराग्राफ के अंदर इस पर लिंक नहीं लगा, वो लगा है यहाँ से। एंकर टैग मैंने शुरू किया, ये मेरा स्टार्टिंग टैग हो गया। 2 एट्रीब्यूट मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, फंक्शनैलिटीज़ को इजाफा कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट ये टैग को क्लोज कर दिया, तो ये मेरा एक पूरा एक एलिमेंट बन गया। इसमें एक टैग लगा हुआ है एंकर्ड का, और 2 एट्रीब्यूट मैंने इस्तेमाल किए हैं। एक एट्रीब्यूट है हाइपर रेफरेंस का, जिस पे मैंने एड्रेस देना, जिस भी चीज़ को मैंने ओपन करवाना है, और एक मैंने टारगेट ब्लैंक का दे दिया एट्रीब्यूट और वैल्यू दे दी ब्लैंक की। इससे क्या होगा कि एक नया जो है वो टैब पे ओपन हुआ करेगा लिंक। अगर आप चाहते हैं ऐसे ओपन हो तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं नहीं ओपन हो तो आप इसको टारगेट को ख़त्म कर दें, एट्रीब्यूट को, जैसे यहाँ से ख़त्म कर ऐसे, तो ये ऐसे भी वर्किंग करेगा। वो आपकी मर्ज़ी है, आपने जैसे भी इसको यूज़ करना है आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
अगले लेक्चर में क्या है जी, हमारे पास यहाँ पे HTML की इमेज है, तो ये मैं इंशाल्लाह आपको कल गाइड करता हूँ। आज के लिए फ़िलहाल अभी इसको इतने ही रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। देखते रहिए जी मेरा चैनल डॉलर कैशिफाई। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें और कमेंट करते रहें। ओके जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे कल के लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।